हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थनीति क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम थियरी ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन को। अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो शॉर्ट रन के पर्सपेक्टिव से किया, लेकिन अब हम लॉन्ग रन के अंदर डिस्कस करेंगे चीजें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लॉन्ग रन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और हमने बात की थी कि लॉन्ग रन में हमारे दोनों ही फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जब एक फैक्टर कांस्टेंट और एक फैक्टर वेरिएबल था तब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था। लेकिन अब जब दोनों फैक्टर्स वेरिएबल है तो हमको प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करने के लिए आइसोक्वांट कर्व्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आइसोक्वांट कर्व्स होते क्या हैं? आइसोक्वांट कर्व्स, देखिए, आपने कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में पढ़ा होगा, तो एकदम वैसे ही होते हैं ये आइसोक्वांट कर्व्स। जिस तरीके से इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता था जो कि हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से आइसोक्वांट हमको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करके देता है जो कि एक ही लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में केपेबल होते हैं। इसको देखिए, इस डायग्राम से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ओरिजिन, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये जो आपको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कर्व, ये कुछ इस तरीके का जो कर्व दिख रहा है, ये हमारा कहलाएगा आइसोक्वांट। और इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे ही लेबर और कैपिटल के कुछ कॉम्बिनेशंस है जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में केपेबल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, 1 यूनिट ऑफ लेबर, 12 यूनिट ऑफ कैपिटल, दोनों ही मिलके कितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है? 100। 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है। 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे ही देखिए एक ही लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेबर और कैपिटल का जो इनपुट है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझ लीजिए कि आइसोक्वांट्स एंड डिफरेंस कर्व्स के सिमिलर तो हैं, लेकिन इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं वो एग्जैक्ट हमें यूटिलिटी नहीं बता पाते थे कि हमको एक इंडिफरेंस कर्व कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। हमें बस इंडिफरेंस कर्व से ये पता चलता था कि IC1 जो है IC2 से कम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है और IC2 IC1 से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें ये कभी नहीं पता था कि IC2 IC1 से कितनी ज़्यादा यूटिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। लेकिन क्योंकि आइसोक्वांट्स के अंदर हम शो करते हैं कि हम कितना यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे Q अगर 100 है तो Q1 अगर 200 है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि Q और Q1 के अंदर कितना डिफरेंस है, यानी कि हम आराम से इनकी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, जबकि आईसीज की क्वांटिटीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं था। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और समझते हैं आइसोक्वांट मैप्स। देखिए, आइसोक्वांट मैप्स क्या करते हैं, वो बहुत सारे आइसोक्वांट्स को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन सा आइसोक्वांट हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है और कौन सा आइसोक्वांट हमको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सॉरी, सेटिस्फैक्शन नहीं, कौन सा आइसोक्वांट हमको ज्यादा आउटपुट बना के दे रहा है और कौन सा कम बना करके दे रहा है। आइसोक्वांट मैप्स पे ये रिप्रेजेंट हो जाता है इजीली। तो देखिए, यहाँ पर Q1 100 है, Q2 200 है, Q3 300 है और Q4 400 है, यानी कि आपका Q4 जो है वो Q3 से ज़्यादा आउटपुट आपको बना के देगा। Q3 के अंदर जो कॉम्बिनेशंस है फैक्टर्स के, वो Q2 के अंदर जो फैक्टर कॉम्बिनेशंस है उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करके देंगे, और Q1 के कंपैरिजन में Q2 के फैक्टर कॉम्बिनेशंस आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देंगे। यही आइसोक्वांट मैप हमको रिप्रेजेंट करके बताता है। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ये चीज़ हम यहाँ से दे सकते हैं। देखिए, अगर मुझे
इतना लेबर इंक्रीज करना है, यानी कि मैं L1 से L2 पर आना चाहती हूँ, तो मुझे कितना कैपिटल कम करना पड़ेगा ताकि मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहूं। ठीक है, तो यही चेंज इन L और ये है चेंज इन के, यानी कि मुझे एक लेबर को बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, ये बताता है हमको मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि हम कितना लेबर सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, कितना कैपिटल हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है एक और ज्यादा लेबर लेने के लिए। तो वो होता है MRTS L एंड के। अगर आप ये देखते हैं कि आप कितना लेबर सैक्रिफाइस करने को तैयार है फॉर कैपिटल, तो ये KL लिखा जाएगा, यानी कि इस बार हम लिखेंगे चेंज इन L अपॉन चेंज इन के। और जब L के लिख रहे हैं तो वो होगा चेंज इन के अपॉन चेंज इन L। ठीक है, ये देखिए, ये हम एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास अलग अलग फैक्टर कॉम्बिनेशन है ABCDE, और उसके बाद हमारे यूनिट्स ऑफ लेबर देखिए, जैसे जैसे हमारा कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कैपिटल के लिए सही नहीं है। कैपिटल तो हमारा जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है फैक्टर का, वो हमारे कैपिटल के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, यानी कैपिटल की यूनिट्स कम होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में तो हम MRTS नहीं निकाल सकते, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए MRTS L फॉर K हम लोग कौन से फॉर्मूला से लगाएंगे, चेंज इन K अपॉन चेंज इन L। तो यहाँ पर चेंज इन K में कितना चेंज आ रहा है 4 यूनिट्स का, अपॉन लेबर में कितना चेंज आ रहा है 1, यानी 4 अपॉन 1 कितना हो गया 4। उसी तरीके से नेक्स्ट के अंदर हमारा कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है 3 यूनिट्स का, वहीं आपके लेबर में कितना चेंज आ रहा है 1 यूनिट का। तो इसलिए आपका MRTS हो गया 3 अपॉन 1। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला हो जाएगा 2 अपॉन 1 और फिर 1 अपॉन 1। तो इस तरीके से हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो एक ही आइसोक्वांट कर्व पे होता है, वो अलग अलग पॉइंट्स पे हमको डिफरेंट डिफरेंट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन देता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये देखिए हमने एक ही कर्व, ये हमारा IQ कर्व है, इसी के ऊपर हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की है, और जो पॉइंट जिस लाइन के टेंजेंट है, तो जो लाइन का स्लोप है वही उस पॉइंट का स्लोप है। तो अगर देखा जाए तो टी डैश का स्लोप और जे डैश लाइन का स्लोप दोनों डिफरेंट है। क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, देखिए यहाँ पर L पॉइंट पे हमारे पास लेबर बहुत सारा है और कैपिटल बहुत कम है, और वहीं K पॉइंट पे हमारे पास कैपिटल बहुत सारा है और लेबर बड़ा कम है। तो हम कैपिटल को यहाँ पर सैक्रिफाइस करने को तैयार होंगे जितना हमें मांगेंगे K पॉइंट पर फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर। लेकिन ये केस हमको जे डैश पे नहीं देखने को मिलेगा, तो इसलिए K पॉइंट का स्लोप जो होगा वो आपका L पॉइंट के स्लोप से ज्यादा होगा। ठीक है, आपको ये बात क्लियर है, अच्छे से समझ आ रही है? हाँ, तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई हैं। अब देखिए एक और चीज मुझे समझानी है, जिसके लिए हम एक नई स्क्रीन खोल लेते हैं। अब देखिए हम MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का रेशियो भी शो कर सकते हैं। कैसे, ये समझते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ L एंड K, ये किसका ये क्या देते हैं मेरे को आउटपुट Q, और Q डैश मुझे कैसे मिलता है फंक्शन ऑफ L डैश एंड K डैश से। ठीक है, अब देखिए Q डैश माइनस Q, तो इसको मैं अगर चेंज इन Q लिखूं तो ये कैसे आएगा, ये सिंपल सा ऐसे ही तो आएगा कि मैंने लेबर में कितना चेंज किया इनटू मेरे लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट से शो होती है। उसी तरीके से मैंने कैपिटल में कितना चेंज किया इनटू मेरे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी है, जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट से शो होगी। अब देखिए
क्योंकि हमने क्या बात की थी कि हमारे आइसोकोन कर्व्स क्या शो करते हैं, जितने भी फैक्टर कॉम्बिनेशंस हैं एक ही आईक्यू पे, इसका मतलब ये है कि ये सब एक ही लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के अंदर केपेबल है। दैट मीन्स मेरा चेंज इन क्यू कितना हो गया, 0। चेंज इन एल वैसा का वैसा रहा इनटू एमपीएल प्लस चेंज इन के इनटू एमपी के। अब ये वाला प्लस वाला पार्ट अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करना चाहूंगी तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन के इंटू एम पी के इज इक्वल टू चेंज इन एल इंटू एम पी एल। अब देखिए एक और चीज कर लेते हैं, इस चेंज इन एल को इधर ले आते हैं और एम पी के को इस तरफ भेज देते हैं। देखिए चेंज इन एल मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, चेंज इन के अपॉन चेंज इन एल इक्वल टू एम पी एल अपॉन एम पी के। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन में ये माइनस जो होता है वो हम इग्नोर करके चलते हैं, बट इसका स्लोप तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कैपिटल बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका लेबर जो है वो कम ही करना पड़ेगा। तो इसलिए एम आर टी एस एल के किसके बराबर हो गया, एम पी एल अपॉन एम पी के। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है और आपको बहुत अच्छे से इस लॉजिक जो है एम आर टी एस एल के जो है एम पी एल अपॉन एम पी के बराबर क्यों होता है ये भी समझ गए हैं आप। अब देखिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा एम आर टी एस जो है, देखिए जैसे जैसे आपका मतलब आप आइसोकोन कर्व के अंदर नीचे नीचे शिफ्ट होते जाते हैं, आपका एमआरटीएस कम क्यों होने लगता है, होता है ना। तो इसका देखिए बहुत सिंपल सा एक रीजन तो ये है कि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे लेबर बढ़ता है उस लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। ठीक है, लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और जैसे जैसे हम कैपिटल कम करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपल सी चीज है, ऑब्वियसली जो चीज जितनी ज्यादा कम है वो उतने ही ज्यादा प्रॉपर तरीके से यूज होगी। तो इसलिए मुझे कैपिटल जो है कम से कम गिव अप मैं करना चाह रही हूं फॉर 1 more unit ऑफ अ लेबर। मतलब अब जैसे जैसे कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है तो मैं ये चाहूंगी ना मेरे पास कैपिटल ज्यादा रहे। तो अगर अब भी मैं लेबर ज्यादा चाहती हूँ या एडिशनल लेबर अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कैपिटल गिव अप करने के थोड़ा सा अगेंस्ट रहूंगी और थोड़ा कम कम कैपिटल देना चाहूंगी। ठीक है, तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन ये है कि दो फैक्टर्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। आप ये सोचोगे कि मैं कैपिटल तो सारा रिड्यूस कर देता हूँ और सारा का सारा लेबर बढ़ा लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, एक हद तक आप कैपिटल की जगह लेबर यूज कर सकते हो, लेकिन जहां पर मुझे मशीन चाहिएगी वहां तो मशीन काम आएगी ना। अगर आपने ये दोहा सुना होगा, हिंदी में कभी मैंने भी सुना था, जहां काम आवे सुई का करे तलवारी। तो बस वही वाली चीज जो है हमारे एमआरटीएस के अंदर, ये रीजन जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, वो इसी कारण है कि भाई दो फैक्टर्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। एक हद तक ही एक चीज दूसरी चीज के काम आ सकती है, लेकिन उसके बाद तो हमको वो चीज जरूर ही चाहिए अगर हमको प्रोडक्टिविटी या फिर हमारे आउटपुट को कांस्टेंट भी रखना है तो। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।